वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो आप लोगों को पता ही है धुरंधर मूवी यस रिलीज हो चुका है थिएटर में और जो मूवी ने आग लगाया है, मतलब बॉलीवुड का कमबैक तो धुरंधर मूवी ने ही लेके आया है। वैसे तो शाहरुख खान का जवान आया था, पठान आया था, लेकिन नहीं यार, अभी 2025 का जो सबसे बेस्ट मूवी था बना है वो धुरंधर मूवी ही बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ अक्षय खन्ना। तो देखो अक्षय खन्ना के बारे में आज के डेट में इंटरनेट में बहुत सारी बातें हो रही है और लोग एक तरीके से बंदे को मिस्टीरियस मैन बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बंदा है ये बीच में बॉलीवुड से गायब ही हो गया था और उसके बाद बीच में अभी 2015-14 में ये कई सारी मूवीज में देखने को मिला, 4-5 मूवी में, और उसके बाद अभी 2025 में छावा में भी ये हाईलाइट हुआ था अक्षय खन्ना, लेकिन छावा से भी ज्यादा अभी धुरंधर मूवी में हाईलाइट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ धुरंधर मूवी के सक्सेस के पीछे एक तरीके से जो मेन राज है वो अक्षय खन्ना का भी है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे बकवास की बातों को साइड में रखते हैं और देखो धुरंधर मूवी के बारे में जो अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस है और अगर आपको अच्छा लगा अगर आपको अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस, तो ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा कि इसमें हम एक वीडियो देखने वाले हैं जिसमें अक्षय खन्ना के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी जो कि है लैडर फैक्ट यूट्यूब चैनल से। तो चलो देखते हैं भाई ने क्या डिटेल में एक्सप्लेन किया है अक्षय खन्ना के बारे में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. One person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. रहमान डकैत की दी हुई मौत। अरे यार, ये मूवी के जो टीकने का मेन कारण है वो अक्षय खन्ना का ये एक्सप्रेशन, रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। मेरे पे तो सूट नहीं कर रहा है, लेकिन अक्षय खन्ना पे क्या सूट हो रहा है यार। मैं तो सिटी बनने लग गया था ये आवाज। कसाई नुमा होती है। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने अपने पूरे करियर में 17 फ्लॉप फिल्में दी और आज जहां स्टार्स 6 महीने के लिए गायब क्या हो जाए सब उन्हें इररिलेवेंट बोलने लगते हैं। ये बंदा 5 साल के लिए इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुआ जैसे पैसे उधार लेके भागा आपका दोस्त। मतलब नो पेपरैजी, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, नथिंग। जिस एक्टर को एसआरके से लेके करीना, विद्या बालन, बड़े दूसरे। वैसे ये जो चीज है ना, ये आज के टाइम पे देखा जाए तो ज्यादातर केसेस में ना कुछ एक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, जैसे कि शाहरुख खान किया कर रहा है और रणबीर कपूर भी कर रहा है। ये जो एक्टर है ना इनको, और साथ ही साथ अक्षय खन्ना को भी पता चल गया, ये जो एक्टर है ना इनको टेक्निक पता चल गया कि जितना तुम ज्यादा दिखोगे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, उतना तुम्हारी वैल्यू कम होगी और जितना तुम कम दिखोगे ना के बराबर तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यस, ये टेक्निक काम करता है यार। अक्षय खन्ना को ये टेक्निक पता चल गया, इसलिए गायब हो गया 4-5 साल की। तो स्टार्स ने अप्रिशिएट किया, उसे बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लायक बताया। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि वो वैसे करीना कपूर का ये वाला जो वीडियो है ये है 2006 या 2005 का वीडियो होगा ये, क्योंकि पीछे हलचल मूवी का पोस्टर है। तो सीधी सी बात है, हलचल मूवी रिलीज हुआ रहेगा तो उस वक्त का ये इंटरव्यू है। और कुछ केसेस में जो एक्ट्रेस होती है ना वो कभी कभी मूवी में अपना जो हीरो है उसका प्रमोशन कर देती है मूवी के लिए, तो हलचल मूवी में तो हुआ है। परफॉर्मेंसेस जो होती है mind blowing. From Himalaya Putra onwards, whenever I've seen him as an actor, and which is seldom, too less, like Karan says, or maybe that is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes, he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is. अभी तो एक तरीके से देखा जाए तो अक्षय खन्ना को ना अभी तो ठीक है, ये कोई मूवी में दिख गया होगा स्टेज पर, लेकिन तो अभी वो ना ही छावा जब मूवी रिलीज हुआ था वो स्टेज पे आया ही नहीं था, ना ही किधर इंटरव्यू दिया था, ना ही किधर पॉडकास्ट दिया था। और अभी धुरंधर मूवी भी रिलीज हुआ है, कहीं पे पॉडकास्ट नहीं, कहीं पे इंटरव्यू नहीं, कहीं पे कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं, कहीं पर भी दिखा नहीं, गायब हो गया सीधा। तो क्या अच्छा है, सब बात ही कर रहे हैं। सवाल यह आता है कि जब ये एक्टर इतना टैलेंटेड था तो खुद को एज ए स्टार तो छोड़ो, अक्षय खन्ना खुद को एज अ कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर तक क्यों नहीं प्रूव कर पाए। और आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2025 में हर जगह ऑडियंस अक्षय खन्ना को अंडररेटेड लीड एक्टर्स पे बाड़ी पड़ने वाला द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, गैंगस्टर ऑफ द ईयर बताने लगे। रहमान डकैत, तो जो कैरेक्टर रहमान डकैत का दिखाया, गैंगस्टर ऑफ द ईयर। और देखा जाए तो अक्षय खन्ना ने 2025 में एज अ ओपनर और फिनिशर दोनों का काम किया। इस साल उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नंबर मारा। हाँ, 1000 करोड़, 800 करोड़ से ज्यादा छावा से और 200 करोड़ अभी ऑलमोस्ट धुरंधर से। और दोनों ही फिल्मों में ये लीड एक्टर्स पे भारी पड़े। तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी कि राइज अप स्टार में अब तक हमने आपको 50+ स्टार्स की जर्नी बताई, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना वो खुद को कभी मूवी स्टार मानता ही नहीं। Because you wanted to be a movie star and you knew. I didn't say I wanted to be a movie star. I wanted to be an actor. Big difference? I've never seen myself as a movie star. Okay. I don't
think of myself as one. Really? बट आज दुनिया उन्हें अलग अलग टाइटल देते फिरती है। मतलब एक ऐसा एक्टर जिसको इंटरव्यू देना पसंद नहीं। That you hate being in interviews, that you don't like being in the press. There's almost like a phobia. Like people fear dogs, so you fear interviews. It's very much like that, right? Yeah. एक ऐसा एक्टर जो चीजों को सीरियसली नहीं लेता। इनसिक्योरिटी वो क्या होती है? सुबह इंटरव्यू दिया और शाम को भूल जाता है। You wouldn't remember if it happened. Well, if you ask me 2 years from now what I spoke to you about in this interview, I wouldn't remember. तो राइजर स्टार के इस नए ये भी एक तरीके से बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर तुमको ना भूलने की आदत है तो बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे आधे झगड़े, आधे लफड़े, रिलेशन सब टिके रहेंगे। लेकिन अगर तुमको भूलने की आदत नहीं है, तुमको पास का सब कुछ याद रहता है, तो आदत डाल लो। झूठ मूठ का भी भूलने का आदत डाल दो कि मेरे को कुछ याद रहता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है तेरे को मैंने क्या बोला। तो उससे क्या है, तुम्हारे रिलेशन सब टिके रहेंगे। जबकि तुमको अंदर से पता है किसने मेरे साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था, वो सब याद, लेकिन दुनिया को दिखाने का नहीं। समझ लो, इससे तुम्हारे सब रिलेशन बचे रहेंगे। कोई लोग ऐसा जानबूझ के करते हैं, कोई लोग को एक्चुअली भूलने का बीमारी होता है, जैसे कि मेरे केसेस में और कुछ केसेस में, अक्षय खन्ना के केसेस में, हम लोग का ऑलमोस्ट सेम मामला है। मैं जानबूझ के ना भूलने की बीमारी ले देता हूँ। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने वो क्या बोला था यार, छोड़ यार, क्या पता नहीं क्या था, मुझे खुद को याद नहीं। आजा अपन जरा घूमने चलते। ऐसा बोलना पड़ता है रिलेशन टिकाने के। में हम आपको अक्षय खन्ना की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अगर वीकेंड में अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर में मिले तो भी वो नहीं लाने जाएंगे। 167 करोड़ के मालिक एंड 100 करोड़ के घर के बावजूद अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की? अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ई का क्या मतलब है? और एक स्टार के घर पैदा हुआ इतना टैलेंटेड एक्टर बॉलीवुड में कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? तो क्या इसके पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है? एंड व्हाई सडनली एवरीवन स्टार्टेड लविंग अक्षय खन्ना? तो इस वीडियो के लिए भी जब हमने आपसे शॉर्ट्स पे पूछा तो अराउंड 1500 प्लस कमेंट्स आ गए कि भाई अक्षय खन्ना पे एक वीडियो जरूर बनाना। तो आज बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग बताने के लिए, तो आराम से ईयरफोन लगा लो और एंजॉय द जर्नी ऑफ अक्षय खन्ना। सिद्धार्थ फ्रॉम दिल चाहता है, रोहन खन्ना फ्रॉम ताल, आतिश कपूर फ्रॉम 30 मार खां, जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इन हंगामा, औरंगजेब इन छावा और अब जाकर रहमान डकैत इन धुरंधर। इस तरह के कैरेक्टर से 90 से लेकर आज तक ऑडियंस के दिलों में अपनी अलग पहचान बना चुके अक्षय खन्ना वाज बोर्न ऑन 28 मार्च 1975 इन अ फिल्मी फैमिली। जान के पापा विनोद खन्ना खुद बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हीरो में से एक थे एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली उन्हें सिनेमा देखने, सुनने, उसी के बारे में बात करने का प्रिविलेज तो था। इसलिए टीन एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर उन्हें एक्टर ही बनना है। You know, a lot of people we speak to in the films, they always make it seem like what they're doing now was an accident. That's not something they always thought of. You're the only person I've come across who says that when you were a teenager, you knew you wanted to be a movie star. Oh, much before then. Much before teenage. Yeah, always. बट अक्षय खन्ना का चाइल्डहुड बाकी बच्चों की चाइल्डहुड जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले जाते हैं। Then his mother took care of him and his elder brother. When your parents divorced and your father went to Rajneesh, you lived with your mother at that time. That's good. How old were you? When dad went to the ashram. अरे बाप रे, ये इंटरव्यू तो 2000 के पहले का लग रहा है यार, 2000 के टाइम का लग रहा है। 2000 या 1999 के आसपास, उस समय से अक्षय खन्ना का बाल आधा उड़ने लग गया था। बाप रे, मुझे लगा अभी से हुआ रहेगा, 4-5 साल से। Yeah. 5, I think. 5. अक्षय खन्ना से जब भी पूछा गया कि आप एक्टर क्यों बने तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कुछ खास इंटरेस्ट तो उन्हें था नहीं, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज भी ड्रॉप आउट जानबूझकर किया और फिल्म में आने की सोची। बट जब पेरेंट्स से बात की तो सबसे ज्यादा नाराज पापा विनोद खन्ना ही हुए। उन्होंने उनके इस डिसीजन से साफ नाराजगी जताई, क्योंकि विनोद खन्ना चाहते थे कि उनका बेटा कुछ स्टेबल करियर ऑप्शंस चूज करे, एक्टर बिल्कुल ना बने। एक्चुअली विनोद खन्ना खुद एक रिनाउंड एक्टर थे एंड ही डिडंट वांट हिज सन टू फॉलो द सेम पाथ ड्यू टू द चैलेंजेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। बट अक्षय की जिद की वजह से विनोद खन्ना को खुद मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने ही अक्षय का डेब्यू भी प्लान किया। 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र को खुद उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। पंकज प्रासर जैसे डायरेक्टर को चूज किया गया। खुद उस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ विनोद खन्ना ने एक्टिंग भी की, लेकिन इस सब का फिल्म का कुछ खास फायदा नहीं हुआ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। हाँ, लेकिन इस फिल्म से 2 बहुत बड़ी चीजें हुई। पहली तो ये कि अक्षय खन्ना को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। दूसरी बात ये हुई कि विनोद खन्ना को यकीन हो गया कि उनका बेटा एक्टिंग में करियर परस्यू कर सकता है एंड ही इज एन गुड एक्टर। Promoted me or anything like that. So, I mean, this is absolutely his own style of acting and his own, whatever he does is his own method. So I have nothing to say. And I'm very pleased with that. दूसरी तरफ अक्षय खन्ना को रियलाइज हुआ कि पापा के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं वो जस्ट वॉश यू अवे फ्रॉम द स्क्रीन। लेकिन इसी साल यानी कि 1997 में ही अक्षय खन्ना ने खुद को एज अ लीड ना सही बट एज अ फाइनेस्ट एक्टर जरूर प्रूव किया और वो फिल्म ब्रेक बॉर्डर जिसमें उन्होंने धर्मवीर सिंह भान का कैरेक्टर प्ले किया। बट ये कैरेक्टर भी कभी अक्षय खन्ना के लिए था ही नहीं। दरअसल डायरेक्टर जेपी दत्ता उस टाइम पे 90s के सुपरस्टार्स जैसे कि सलमान खान, राइजिंग स्टार्स लाइक आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इन सारों को अप्रोच कर चुके थे, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से सभी ने इस फिल्म से डिनाई कर दिया था। अब डायरेक्टर को चाहिए था कोई यंग बंदा, कोई यंग फेस, इसलिए उन्होंने अक्षय खन्ना को अप्रोच किया और अक्षय खन्ना ने इस रोल में फाड़ दिया, खुद की पहचान लोगों के दिलों में बनाई। हमने कहा था ना सर, अपने पिताजी को याद करो, मेजर वीर भान को याद करो।
वो आ गए हैं सर, ओ पिताजी लेने आ गए। जो क्रिटिक्स हिमालय पुत्र में अक्षय खन्ना को यूजलेस बता रहे थे, बॉर्डर के बाद उनका मूवी बंद हो गया। बॉर्डर जो कि 1971 की इंडो पाक वॉर पे बेस्ड फिल्म थी, इस फिल्म में दुनिया भर के कास्ट होने के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी अलग पहचान बनाने में सक्सेसफुल साबित होते, इसीलिए उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। अब सपोर्टिंग एक्टर तो अक्षय खन्ना खुद को प्रूव कर चुके होते हैं, बट एज अ लीड वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे होते। 1997 से 1999 तक उनकी 4 और बड़ी फिल्में आती हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्रियदर्शन डायरेक्टेड रॉम कॉम डोली सजा के रखना, नावारिक एक्सेट्रा। लेकिन ये वो फिल्में होती हैं जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। बट अक्षय खन्ना को कन्वेंशनल लुक से हट के कुछ अलग करने के लिए एप्रिसिएशन जरूर मिलता है। और 1999 में अक्षय खन्ना के हाथ लगती है फिल्म ताल, जिस फिल्म में उनके अगेंस्ट होती है ऐश्वर्या राय, एक वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा जो कि एक फोक सिंगर की बेटी के प्यार में गिर जाता है। इस फिल्म में अनिल कपूर, अमरीश पुरी, आलोक नाथ जैसे भी कास्ट होते हैं। और सुभाष घई की ये फिल्म 23 करोड़ इंडिया नेट में कमाती है और टोटल ये ताल मूवी के बाद ही ना अक्षय खन्ना का जो ऑरा है वो बढ़ गया था यार। मुझे अभी भी याद है, मूवी मैंने देखी है लेकिन मस्त है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 51 करोड़ रहता है। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू एंटर वैराइटीज टॉप 20 बॉक्स ऑफिस लिस्ट इन द यूएस। साउंड ट्रैक कंपोज्ड बाय ए आर रहमान आज तक का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साउंड ट्रैक रहता है, जैसे कि इश्क बिना कहीं आग लगे लग जाए, रमता जोगी और ताल से ताल। मुझे आज भी याद है कि जब मैं सब 4-5 साल का रहा होऊंगा तो ये गाना तब डीडी नेशनल पे संडे को सबने सुना है, मैंने तो सुना ही करता था। दरअसल सुभाष घई कभी भी ताल में अक्षय खन्ना को कास्ट ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर स्टार वाली फिल्म बनानी थी और उस टाइम पे अक्षय खन्ना कोई बहुत बड़े स्टार तो थे नहीं। दूसरी एक और बात ये थी कि अक्षय खन्ना के लिए मार्केट में ऐसी हवा थी कि इस बंदे को तो ठीक से हिंदी ही नहीं आती, तो ये हिंदी फिल्मों में काम कैसे करेगा। एक्चुअली अक्षय खन्ना को अपने करियर की शुरुआत में हिंदी बोलने या लिखने में चैलेंजेस होते थे, लेकिन ये बात उनके इंटरव्यू और मीडिया कवरेज में उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि हाँ, पहले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और उनका बैकग्राउंड भी ज्यादातर इंग्लिश ओरिएंटेड ही था, इसलिए हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ा समय तो लगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए हिंदी को मास्टर किया और बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर भी बनाया। हाँ, तो फिर 2001 में अक्षय खन्ना 3 तिकड़ी वाली फिल्म लेके आते हैं, दिल चाहता है, जो कि फरहान अख्तर की एज अ राइटर एंड डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होती है। फिल्म में आमिर साहब भी उनके साथ होते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भले ही बहुत बड़ा छाप ना छोड़ पाई हो, लेकिन ऑडियंस के दिलों में जरूर छाप छोड़ के जाती है। फ्रेश स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सिटी यूथ, फ्रेंडशिप, लव एंड पर्सनल ग्रोथ, इन चीजों को ये फिल्म इस तरह से दिखाती है कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के मेलोड्रामा से हट के रिलेटेबल डे टू डे कहानी वाली फिल्म लगती है। और इस फिल्म का वो सीन जहाँ तीनों दोस्त गोवा में बैठ के फ्यूचर की बात करते हैं, वो कुछ ज्यादा ही सच कह देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि आज भी ये सीन उतना ही पॉपुलर है जितना 2001 में था। और अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशंस एंड कैरेक्टर एंड सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एकदम नेचुरल एक्टिंग करना, दैट वाज समथिंग ब्रिलियंट। ये सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम सब दोस्त हैं सिर्फ। अरे यार, मैं तो ये जब मूवी दिख रहा था ना उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन ये मूवी जब मैंने देखा था मुझे अभी भी याद है, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए थे। मतलब एक तरह से उसमें मैं स्कूल में था, लेकिन मेरा 10th खत्म होने का टाइम था। 10th मेरा खत्म होने का टाइम था, उस वक्त मैं एग्जाम दे रहा था अपने 10th का, ये मूवी देखने के बाद याद है। और सच में मैं रोने आ गया था, क्योंकि मुझे ना लग रहा था कि यार ऐसे मेरा स्कूल का लाइफ भी खत्म हो जाएगा, सारे दोस्त लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर कॉलेज में अच्छे दोस्त लोग मिल गए, पुराने दोस्त लोग को फिर भूलना पड़ा, होता है, क्योंकि स्कूल में मेरे को ढंग से कोई दोस्त है ही नहीं, सब लपड़ गूंज थे। ठीक है, मेमोरेबल मोमेंट है जिंदगी भर के लिए। ऑफ कोर्स है, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहां ले जाती है क्या पता। कभी सोचा है कि शायद हर साल यहाँ आना तो एक तरफ, 10 साल में एक बार भी मिलना मुश्किल। और इसी फिल्म के एक सीन में अक्षय खन्ना ने आमिर को सच में कूट दिया था। एक जगह आपने आंखें उसमें ना रुकी है जब आपको अक्षय खन्ना स्लैप करते हैं। हाँ। वो इतना ब्यूटीफुल किया आपने भाई, इतना वो सिर्फ आंखों से ही। अरे 10 दफा मार चुका था, क्या करता मैं। तो इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना हमराज जैसी फिल्म में एक एंटागनिस्ट का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वही दीवानगी जैसी फिल्में भी वो करते हैं। मतलब अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री में आए 5 साल हो चुके होते हैं, लेकिन वो अब तक खुद को एज अ स्टार या सोलो लीड एक्टर प्रूव नहीं कर पाए होते, क्योंकि अक्षय खन्ना के शब्दों में सक्सेस का मतलब ही कुछ और होता है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं? जब तक मैं सक्सेसफुल, मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। और 2003 में एक बार फिर से ये बात बहुत सच कही है, बहुत सच कही है। कई सारे लोग बोलते हैं ना हमको सब कुछ मिल जाता है, हमको बाकी लोगों से ज्यादा तो अच्छा ही कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते हैं कि यार उसके वो देखो कितना मस्त लाइफ जी रहा है, अरे वाह काश मैं भी ऐसा जीता, ये लाइफ तो मेरी क्या लाइफ है। जबकि भाई तुमको जो मिला है ना, वो ऐसे कई सारे लाखों लोग दुनिया में जिनके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। तो मेन चीज कहने का मतलब है अक्षय खन्ना के कि जो भी तुमको मिला है ना उसके लिए थैंक यू बोलो,
जितना तुम थैंक यू बोलोगे उतना तुमको वो चीज और मिलेगा, और ये एक्चुअल में वर्क करता है, ये साइंस वाली बात है। अक्षय खन्ना अपने करियर की गाड़ी को रोम कॉम की तरफ मोड़ देते हैं और प्रियदर्शन के साथ डोली सजा के रखना जैसी फ्लॉप देने के बाद भी फिर से उनके साथ कोलैब करते हैं हंगामा में। ये फिल्म भी दरअसल एक पुरानी मलयालम फिल्म की रीमेक होती है, बट इस फिल्म में अक्षय खन्ना का जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन वाला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। फिल्म का बजट 6.5 करोड़ के अप्रॉक्स होता है और ये 21.25 करोड़ का कलेक्शन करती है। देखो आज भी काफी लोगों के दिमाग में यह ख्याल आता है कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी वाले अपने अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की। बात ऐसी है कि भाई साहब रियल लाइफ में 3 बार प्यार में गिरे, लेकिन तीनों बार मामला बनते बनते बिगड़ गया। काफी सारे न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय खन्ना सबसे पहले अपनी से काफी बड़ी जयललिता पे क्रश था, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये रिश्ता पॉसिबल नहीं था, बाहर कोई सैप तो नहीं हो सकता। तो दूसरे पे आई तारा शर्मा, बट यहाँ पे भी अक्षय की बात नहीं बन पाई। इवन हंगामा में साथ काम कर चुकी रिमी सेन भी अक्षय के साथ अफेयर की न्यूज आती है, बट रिमी उन्हें छोड़कर जॉन को चूज कर लेती है और अक्षय भी उन्हें लव यू हमेशा कह के चैप्टर क्लोज कर देते हैं। और मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इसीलिए आगे जाके सल्लू भाई और मोदी जी वाली अखंड सिंगल ग्रुप का प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं। मैं तो 10 दिन अकेला रह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो दैट वे आई एंजॉय माय ओन कंपनी, आई एम वेरी हैप्पी। देखो क्या है ना, एक बात है कि मोस्टली केसेस में जो ज्यादा ऐसा बोलता है ना कि मैं अकेले रह सकता हूँ, अकेले कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे अकेले मजा आता है, वो दुनिया को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं बोल देते, लेकिन घर पे जब जाते ना, लेकिन वो अंदर अंदर से घुटते हैं। कुछ केसेस में घुटते हैं कि यार ठीक है मेरी लाइफ है यार, कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेले रह रहा हूँ अकेले। तो लेकिन मोस्टली केसेस में तुमको मजा तो आएगा कि तुम अकेले हो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाले नहीं है, अपने मर्जी के मालिक हो, कभी भी आ रहे हो, कभी भी जा रहे हो, रात रात घर पे नहीं आ रहे हो, मजे कर रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, अलग अलग इंसानों के साथ एंजॉय कर रहे हो। लेकिन जब तुम घर पे आके रात को आके जब तुम सोते हो ना, तब तुमको घुटन होता है, लेकिन वो जवानी के जोश में नहीं होता है। जब तुम्हारी एज 50 साल की हो जाती है ना, 50 साल की एज में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। होता है ना, होता है। आई डोंट गेट बोर्ड कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय खन्ना को जल्दी समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एलिमनी का गेम उन्हें नहीं खेलना। लाइफ आई डोंट लाइक किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन हैविंग चिल्ड्रन। देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वाइफ, फॉर अ फैमिली। दैट्स द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी मैन। आई डोंट वांट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम हैप्पी अलोन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हंगामा के बाद अक्षय, वाह, वैसे ये अगर देखा जाए तो लाइन एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट लाइन है कि आज के वैसे हो भी रहा है, ये वैसे एक तरीके से रियलिटी है। अभी मुझे समझ में आया कि सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की। इतने टाइम से 15-20 साल से मैं सोच रहा था, इवन मैं क्या पूरी दुनिया सोचती थी सलमान खान शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी हो नहीं रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सलमान खान के पीछे तो लाखों करोड़ों लड़कियां हैं, शादी कर नहीं रहा है सलमान खान, लेकिन क्यों नहीं कर रहे। तो रीजन अब पता चला कि उनको ना वो डाइवोर्स का लफड़ा, उसके बाद डाइवोर्स होने के बाद मोस्टली केसेस में वो पत्नी आधा पैसा लेके गायब हो जाती है, बच्चे का लफड़ा, बच्चे का टेंशन लेना, जिम्मेदारी उठाना। अभी पूरा गेम समझ में आया कि लोग शादी भी नहीं कर रहे। खन्ना एक बार फिर से बॉर्डर जैसा ही कुछ करने की सोचते हैं, जिसे बॉर्डर वाले जेपी दत्ता ही डायरेक्ट करते हैं। फिल्म के स्टार कास्ट की लिस्ट तो मेरी मंथली राशन की लिस्ट से भी लंबी होती है। मैं संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, आशुतोष राणा, मनोज बाजपेयी, संजय कपूर, तब इतने सारे कास्ट होते हैं जो आप गिन नहीं सकते। बॉर्डर की तरह इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना रियल लाइफ कैरेक्टर बलवान सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बॉर्डर जैसा नंबर पोस्ट नहीं कर पाती और फ्लॉप साबित हो जाती है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई दीवार का भी वही हाल होता है। पर 2004 में जब अगेन अक्षय खन्ना फिर से एक बार प्रियदर्शन के साथ तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है और इसी फिल्म में फिर से अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ रीयूनाइटेड आफ्टर बॉर्डर। क्या इधर चड्डी बनाने में खड़ा हूं क्या? चल फुट। अरे सिर्फ अंगारचंद का ये बेटा तेरे लिए काफी है। मैं तुझे ऐसे सताऊंगा, ऐसे परेशान करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत। बट हलचल के बाद अगले 4 साल तक अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में आती हैं सब की सब फ्लॉप्स की भेंट चढ़ जाती है, जैसे कि शादी से पहले, आपकी खातिर, नकाब, गांधी माई फादर एक्सेट्रा। और यही वो टाइम होता है जब अक्षय खन्ना को इनसिक्योरिटी फील होती है, उन्हें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है, या यूं कहीं उन्हें कराया जाता है, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए गंजा या बाल्ड होना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। और अक्षय खन्ना इसके बारे में कई बार खुद भी बात कर चुके हैं। It started happening to me at such a young age, and because for me it was like a pianist losing his fingers. It almost felt like that for me in those days. I mean, till
till you really come to terms with it, and then it starts bothering you less. It's like, you know, waking up in the morning and saying, reading the paper and saying, oh shit, I read, what is that? You know, I need glasses. Right. It would affect you, right? What is happening to me? My eyes are not working. You know what I'm saying? You know, you might be a sportsman, you might be a cricketer or a footballer, and suddenly you realize you need a knee surgery. So it's heartbreaking, right? You might lose a year or 2 years of your career. Right. So as I said, it's like a pianist losing his fingers. So because the way you look as an actor is very important, especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever you can. बात तो सच है यार, बात तो सच है। तुम्हारा हाथ ही नहीं रहेगा, एडजस्ट कर लोगे। तो घुट्टा इतना घुट्टा नहीं लगेगा, तुम्हारा पैर नहीं होगा तो भी एडजस्ट कर लोगे, हल्का फुल्का एडजस्ट कर लोगे, नकली टांग लगा लोगे, नकली हाथ लगा लोगे। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन बाल अगर नहीं होगा तो लफड़ा है ना। वैसे आजकल नकली बाल भी लगा सकते हैं, लेकिन एक और डर रहता है कि अगर हम किसी ऐसे जगह पे जाए जहां पे हवा बहुत तेजी से आ रहा है, वहां पे बाल उड़ जाएगा तो और इज्जत का फालूदा होगा। तो बाल चाहिए यार, बाल के साथ कुछ भी ना छेड़खानी मत करो यार। मतलब क्या है ना, भगवान ने ना हमको एकदम फ्रेश नया माल, एकदम फ्रेश पूरा पेटी पैक आपको नीचे भेजा था, लेकिन हम इंसान लोग के अंदर ही उंगली है। हम कुछ ना कुछ ऐसे कांड करते रहते हैं, अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करते, कभी क्रीम लगा लिया, कभी हेयर जेल लगा लिया, कभी लोशन लगा लिया, और कभी खराब बाहर का खाना खाना शुरू कर दिया। तो ये सब का इम्पैक्ट पड़ता है यार लाइफस्टाइल का, जिसकी वजह से बॉडी के एल लग जाते होता है। 1920, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally like kill you. It's like anything else. बट मुझे लगता है कि सिर्फ गंजा या टकला हो जाना सिर्फ अक्षय खन्ना के फ्लॉप से उनके बॉलीवुड से गायब हो जाने का असली रीजन नहीं है, बल्कि रियल रीजन कुछ और ही है। क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि सलमान खान, उनके दोस्त विवेक, संजय दत्त, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर, अमिताभ बच्चन, SR के सब टकले हैं, या इन्होंने पैच लगाया है या ट्रांसप्लांट कराया है। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना जिस तरह के एक्टर है, उन्हें उस तरह की फिल्में कभी बॉलीवुड में ऑफर ही नहीं की। इवन जो एक मेथड एक्टर टाइप रोल मिल भी सकता था, वो रोल भी मिलने से पहले ही दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम कर दिया। यानी कि आमिर खान गए अक्षय के लिए फिल्म सुनने के लिए और फिल्म खुद ही कर डाली। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो, अच्छी कहानी है। तो उसने कहा कब सुनेंगे आप? तो मैंने कहा सुनता हूँ। उसमें 4-6 महीने निकल गए, फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद है। अक्षय को कल ही फोन करता हूँ, आज ही फोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि तारे जमीन पर है यार, अमूल तू दोस्त है मेरा और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ अनबन हो, तू कहानी अच्छी लिख सकता है, ये तो मैंने। इसके बाद बॉलीवुड के पिलर कहे जाने वाले SR के सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ये लोग हिट्स एंड सुपर हिट्स या ब्लॉकबस्टर कहीं ना कहीं देते रहे, बट अक्षय खन्ना ऐसा नहीं कर पाए। अब उनकी किस्मत खराब रही, या उन्हें उस तरह की फिल्में ऑफर नहीं आई जिसमें वो बेहतर कर सकते थे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे ऑडियंस को वैसी फिल्में चाहिए ही नहीं थी। कुछ ऐसे रीजंस की वजह से ही अक्षय खन्ना जैसे फाइनेस्ट एक्टर खुद को कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। बट हलचल के काफी टाइम बाद 2008 में फिर से एक बार अक्षय खन्ना दिखते हैं रेस में, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान भी होते हैं। 46 करोड़ की ये फिल्म 103 करोड़ का कलेक्शन करती है। बट फिर से अगेन 2008 से लेकर 2012 तक, मतलब 4 साल में अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में होती हैं वो सब के सब बॉक्स। वैसे अक्षय खन्ना का हमराज हो गया, उसके बाद एक और बॉबी देओल के साथ भी मूवी आया था, और ये कि रेस, ये मोस्टली मूवी में ना एक तरीके से विलन का रोल प्ले किया है, लेकिन विलन वाला रोल भी ना ऐसा लगता है कि यार एकदम यूनिक लेवल का विलन है, एकदम स्मार्ट विलन, वैसा विलन लगता है। मजा आता था एज अ विलन और एज अ हीरो और एज अ कॉमेडियन पर्सन, तीनों कैटेगरी में अक्षय खन्ना फिट होता है। इसमें धराशायी हो जाती है, मतलब सारी फिल्में फ्लॉप या एवरेज जाती है। जैसे कि एक फिल्म का नाम बताता हूँ, मेरे बाप पहले आप। प्रदर्शन की फिल्म आपने टीवी पे जरूर देखी होगी, आपको भी मजा आया होगा, बट पता है मुझे समझ में नहीं आया ये पिक्चर फ्लॉप क्यों हुआ यार। पिक्चर मस्त था, कॉमेडी था, फनी था, अक्षय खन्ना का कॉमिक टाइमिंग मस्त था, राजपाल यादव था, लेकिन पिक्चर फ्लॉप क्यों हुआ वही समझ में नहीं आया यार। परेश रावल भी थे इसके अंदर। ये फिल्म भी फ्लॉप जाती है। कुछ ऐसा ही होता है, शॉर्टकट, द कॉइन इज ऑन, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, इवन 30 मार खान जिसे आज जेनजी कल्ट बोल के चिल्लाती है, ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हो जाती है। बट अक्षय खन्ना का आतिश कपूर का कैरेक्टर यार ये भी पिक्चर क्यों फ्लॉप हुआ यार, जबकि मोस्ट कॉमेडी पिक्चर थी 30 मार खान, बहुत पॉपुलर होता है। मेरा ऑस्कर दोनों अक्षय मिलकर भी 30 मार खा को हिट नहीं करवा पाते। और अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ए के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि एक टाइम तो उन्हें याद था, बट आज वो खुद भी भूल गए हैं कि उनके नाम में एक्स्ट्रा ई क्यों है। अक्षय with an E, you're the only one, when I googled, you're the only person who shows up with the E in the end. You know, I had asked my father this many times as to why my name was spelled the way it was spelled, and there was a specific reason that he had given me, and he gave it to me on 2 or 3 occasions. Okay. And I can't remember. What are you saying? Yeah. So
My mom's gone as well, my dad's gone as well, so I really don't know who else to ask right So now. mystery around your name still persists. But there was a very logical 30 मार खाने के बाद 2012 में गली गली चोर है देने के बाद अक्षय खन्ना इतने सारे फ्लॉप से परेशान होकर 5 साल के लिए बिल्कुल गायब से हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गए। Besides Mr. Bachchan, if there's one person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. एक मिनट, Bachchan, if there's क्या one एक्सप्रेशन person क्या? I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. बट 2016 में अक्षय खन्ना कमबैक करते हैं फिल्म डिसूम से। एक अंडररेटेड रोल के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं। फिर 2017 में आई मॉम में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद मर्डर मिस्ट्री इत्तेफाक में भी काम करते हैं। बट अक्षय खन्ना अपनी खोई हुई पहचान पाते हैं 2019 में आई फिल्म सेक्शन 375 से। डिफेंस लॉयर के कैरेक्टर के वो इस तरह से बखूबी निभाते हैं कि उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिलता है। क्रिटिक्स इस फिल्म में अक्षय खन्ना के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। इसके बाद सब कुशल मंगल, स्टेट ऑफ सीज, टेंपल अटैक, हंगामा 2, लव यू हमेशा जैसी फिल्मों से भी सालों से अक्षय खन्ना को भूल चुकी मास ऑडियंस का ध्यान तब जाता है जब वो दृश्यम 2 जैसी फिल्म करते हैं। अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अजय देवगन पे भी भारी पड़ता है। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए कुछ। अभी दृश्य, ये तो दृश्यम 2 है, लेकिन अभी दृश्यम 3 भी आने वाला है जिसमें वापस अक्षय खन्ना है, तो और लोग दिखने जाएंगे दृश्यम 3 को भी। याद आ गया। और सालों से उन्हें भुला चुकी ऑडियंस को तब याद आता है कि भारी मिस्टेक हो गया सर, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। अक्षय खन्ना समझ चुके थे कि उन्हें खुद को कोई सुपरस्टार प्रूव नहीं करना, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्मार्टली रोल्स चूज करने शुरू किए। और मैं कहूंगा कि उन्होंने दृश्यम 2 आने से पहले ही ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमें 2025 में जाके देखा, जब साल की शुरुआत में ही अक्षय खन्ना सालों बाद छावा में एज अ क्रूल विलन यानी कि औरंगजेब के कैरेक्टर में दिखे। इस कैरेक्टर ने पब्लिक पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि लोग गुस्से में थिएटर करने तो तभी मैं ये फिल्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये कैरेक्टर प्ले करूँ तो लोग ये ना बोले कि वो देखो अक्षय खन्ना, लोगों को फील हो कि स्क्रीन पे वो औरंगजेब को ही देख रहे हैं। Hello. When you went with the role to Akshay Khanna, how did he react to it, and why Akshay Khanna to play Aurangzeb? His reaction was very weird. I went to him. He's a nice guy. I'm joking. I went to him and I was narrating him with my tone. I was acting as a Akshay Aurangzeb, and the only one line he said, "I like the film Dinu, but I'm not going to act the way he's acting." Yeah, I'm happy you all recognized him. First few days I got calls when his poster came, "Ke who's this actor?" So that's, you know, how far he's gone. Remember what he said? He said, "I don't want people to say that's Akshay Khanna. I want to say that's Aurangzeb." And I think that's what he can do. कि वो अक्षय खन्ना के बारे में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, छाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पर एग्जैक्टली हाँ यार, आते हैं, काम करते हैं, गायब हो जाते हैं, आते हैं, काम करते हैं, गायब हो जाते हैं। और ये एक तरीके से काफी अच्छा टेक्निक है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं जब तुम आते हो, तुम्हारा काम अगर अच्छा रहता है, तुमको पता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, पिक्चर भले फ्लॉप हो जाए, लेकिन लोग इस कैरेक्टर को जरूर, जो मैंने इस पे कैरेक्टर में जो काम किया है, लोग इसकी तारीफ करेंगे। तुमको पहले पता चल जाता है स्मार्ट लोग को, फिर आज से तुम गायब हो जाते हो। पिक्चर हिट है हो या फ्लॉप हो, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बातें हो रही है, खत्म। कहीं पॉडकास्ट में जाने की जरूरत नहीं, कहीं इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि मैंने बेस्ट किया। लोग तुम्हारे बारे में ऑटोमेटिक बातें करते हैं, जैसा कि हो रहा है। ऐसा ही लोगों ने लिटरली गालियां दी अक्षय खन्ना को। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें खुद की एक्टिंग पे या स्टार के फिल्मी बैकग्राउंड से कुछ घमंड नहीं है। ही इज नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि जो बात अक्षय खन्ना ने एक्टर्स के लिए कही थी वो कोई दूसरा एक्टर नहीं कह सकता। You know, as ma'am was saying, it's so correct, you know, that she's thanking her co-stars and her directors and her producers. Because as actors, we are probably the most vulnerable artists on the planet. You take any other art form, whether you're writing or you're composing music, you can do it alone. The actor is the only artist who is dependent on so many people. We're dependent on a good writer, on a good editor, on a good cinematographer, on a good director, on good co-star. बंदे को फर्क नहीं पड़ता है कौन उनके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। एड्स, अवार्ड्स, 100 करोड़, 500 करोड़, डजंट मैटर। वो आते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और वीकेंड में तो भाई ऑस्कर भी दे दो अपने आतिश कपूर को, तो वो नहीं आने वाला। Where you stay in the sense of how you're in Alibag, and that Karan Johar said that even if you're getting an Academy Award, you will not leave your house in Alibag to pick it up because you don't step out on weekends. One, is that true? Yeah. You will not. No. पर आज हालत ऐसी है कि 2025 में वो ओपनर और फिनिशर दोनों हैं। आज अक्षय खन्ना इंस्टा के 10 में से 5 रील में दिखाई देते हैं। जमल कुडू के बाद उनका गाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, लोग उस पे वाइब हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी, और जो लोग कभी भी लाइफ में हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में गए हैं उन्हें पता होगा कि ऑक्सीजन कैसे वहाँ पे ड्रॉप होता है। तो इस गाने की शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन लेवल बार बार ड्रॉप होने की वजह से अक्षय वुड कैरी अ स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम, और हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन मास्क यूज करना पड़ता था। मतलब देख रहे हो 50 की एज में काम के लिए डेडिकेशन। ऊपर से इस गाने में अक्षय खन्ना ने जिस तरह का डांस
डांस किया है वो उन्हें किसी ने कोरियोग्राफ नहीं किया था, ये उनके दिल से आया था, बिल्कुल नेचुरल था, इसीलिए इतना इम्पैक्टफुल भी था। वैसे अगर तुम देखोगे ना ये वाला जो मूव है ना ये एकदम नॉर्मल है, एकदम बेसिक है, पूरे इंडियंस ऐसा करते हैं, ये ऐसा। तो ये अक्षय खन्ना ने ये जो किया है ना ये वही बेसिक सा चीज किया है, लेकिन मूवी में ऐसा बहुत कम हुआ जिसकी वजह से हाईलाइट हो गया और ये लोगों को ना टच कर गया कि यार ये तो हमको बचपन से आता है, हम तो बचपन से कर रहे हैं और ये मूवी में दिख रहा है, तो वो चीज हाईलाइट हो गया। तो अक्षय खन्ना ने उसको एकदम परफेक्ट तरीके से दिया विद गुड कॉस्ट्यूम, तो ऑब्वियसली बात है लोगों की नजर में आएगा। So the dance is happening there. The dance is happening there. Can I dance? He literally said. Aditya said like whatever you feel like doing. हम लोग वहाँ से enter करते हैं and everyone is dancing and he looks at everyone. Yeah. And then he starts dancing on his own. There's no choreography for him. He starts dancing on his own. It's all the step he takes. Is it? Yeah. And everyone is like, oh. तो अब बात करते हैं उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जो अक्षय खन्ना को फिर से एक सुपरस्टार या यूं कहे कि उन्हें ऑडियंस के दिलों में और भी बड़ा कमरा दिला सकती है और उनके सालों से पेंडिंग अनड्यू क्रेडिट भी दिला सकती है। तो इसलिए इसकी पहली फिल्म है धुरंधर 2। अब देखो जिस मोड़ पे धुरंधर का क्लाइमैक्स एंड हुआ था उससे तो लगता है कि अक्षय खन्ना का नेक्स्ट पार्ट में कोई रोल नहीं होगा, बट फिर भी अगर कहानी बीच में कहीं फ्लैशबैक में जाती है तो जरूर फिर से हमें अपने असली धुरंधर यानी कि रहमान डकैत के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना दिख सकते हैं। अब इसका खुलासा तो 19 मार्च 2026 को ही होगा। दूसरे पर है दृश्यम 3। पहले पार्ट में आईजी कैरेक्टर में जो काम अक्षय खन्ना ने किया था, अब मुझे लगता है कि दृश्यम पार्ट 3 बिना अक्षय खन्ना के इमेजिन भी किया जा सकता है। फिर से अजय देवगन और अक्षय खन्ना का फेस ऑफ हमें देखने को मिलने वाला ही है। फिल्म कब तक आएगी थोड़ा कहना मुश्किल है। नंबर 3 पे है सनी देओल और अक्षय खन्ना की एक फिल्म। अब देखो अपडेट ऐसी है कि बॉर्डर के 27 ईयर्स के बाद आज फिर से सनी देओल और अक्षय खन्ना नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म करने वाले हैं, लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्मों में जो सबसे मच अवेटेड फिल्म है वो है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की महाकाली। इस फिल्म में दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैरेक्टर में अक्षय खन्ना का एक लुक काफी वायरल हो रहा था, तो क्या ही भौकाली टाइप लुक था वो। तो देख रहे हो अब अक्षय खन्ना की डिमांड आज सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, साउथ में भी लोग उनको उतना ही पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्पाई थ्रिलर फिल्म भी उनकी तुनीर में है और कुछ अनअनाउंस प्रोजेक्ट भी। तो भाई ये थी एक ऐसे एक्टर की कहानी जिसे अपना पोटेंशियल लाइफ के सेकंड इनिंग में दिखाने का मौका मिला और उसने नो बॉल पे भी छक्का मारा। लेकिन रुको हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। फर्स्ट, अक्षय खन्ना की किस फिल्म को उनके पापा ने प्रोड्यूस किया था? सेकंड, अक्षय खन्ना को किस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? थर्ड, अक्षय खन्ना ने किस ईयर से किस ईयर तक फिल्म। तो लेटर फैक्ट चैनल ने आज सच कहूं तो एकदम डिटेल में पूरा चिट्टा कुट्टा पूरा मिस्ट्री मैन का पूरा डिटेल निकाला है अक्षय खन्ना का। इतना तो मुझे भी नहीं पता था जितना भी इस वीडियो में देखने के बाद मुझे पता चला, और मुझे क्या इवन आप लोगों में से भी आधे लोगों को पता ही नहीं हुआ, आधे से ज्यादा ये वाली बात नॉर्मल सी है। लेकिन काफी मजा आ गया मूवी देखने के लिए। और यस, लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद कई सारा कंट्रोवर्सीज भी हो रहा है, लेकिन उस बात को साइड में रख के मूवी पे अगर मूवी को ऐसा एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो मूवी मजेदार तो है। मैं खुद मूवी को 2 बार देख लिया, लेकिन अभी तक मेरा पेट भरा नहीं मूवी को देखकर। मूवी है, और जब पार्ट में इतना अच्छा है तो पार्ट 2 कितना अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा बात तो मुझे ये लगा कि धुरंधर पार्ट 2 अभी से 3 महीने के बाद ही आ रहा है, तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा यार। तो इसमें क्या कि मूवी देखने का जो इंटरेस्ट है ना वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी इस तरीके से जो बाकी के लोग करते हैं, पुष्पा आया था 2021 में, फिर बाद में पुष्पा 2 आया, अभी 2024 में 23 में आया था, तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। 2-3 साल वेट करने के बाद पिक्चर को भूल जाते हैं। लेकिन ये वाला टेक्निक अच्छा है, जल्दी 3 महीने के बाद ही दूसरा पार्ट आया, जो कि सबसे बेस्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको धुरंधर मूवी का ये वाला सीन अगर आपको अच्छा लगा, ये वाला अक्षय खन्ना के ऊपर, तो अगर आपको धुरंधर मूवी का बिहाइंड द सीन शूटिंग लोकेशन अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और भी वीडियोस को मैंने रिएक्ट किया। सो तब तक के लिए